जय श्री राम, जय परशुराम। दोस्तों, आप सभी हमारे सहपाठी, हमारे शुभचिंतक, हमारे प्यारे भाइयों, मित्रों, साथियों, सबको मैं राजन तिवारी सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ों से शुभ आशीष, आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ और छोटों के प्यार का भूखा हूँ। तमाम सनातन भाइयों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आज फेसबुक लाइव आने का एक ही मकसद था, बहुत शॉर्टकट के लिए आया हूँ। क्यों मेरे सनातन धर्म को आप लोग बर्बाद करने पे लगे हो? मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, मेरे भारतवर्ष के साथियों, भारतवंशियों, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए अगर कोई ऋषि मुनि, तपस्वी, साधु, संत अगर अपने सनातन के बारे में किसी को बताते हैं, उसका अनुसरण करता है लोग, उनके पास बिना बुलाए जाता है लोग, तो उनके बारे में आप लोगों को नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक हमारे बिहार के माननीय मंत्री जी ने एक दिन बयान दिया रामचरितमानस के विषय में, तुलसीदास जी के बारे में उन्होंने कमेंट किया। कितनी गंदी बात है ये कि हमारे भगवान राम का चरित्रण करने वाले व्यक्ति का जो 15वीं सदी, आज 15वीं सदी में उनका जन्म हुआ था, 14वीं 15वीं सदी उनकी जन्म हुआ था। हजारों वर्ष पहले, हजारों सैकड़ों वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। ऐसे संत, कवि श्री तुलसीदास जी के विषय में जिस तरीके का अभद्र बात हुआ, आज उन्हीं की बातों को लेकर के आज उत्तर प्रदेश का एक भ्रष्ट मंत्री, चाटुकार, मौका परस्त, सिद्धांतहीन, जिसका कोई सिद्धांत ही नहीं हो, स्वामी प्रसाद मौर्य, जिस तरीके से गलत भाषण का प्रयोग किया है रामचरितमानस के विषय में, तुलसीदास जी के विषय में, तो मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि इसके ऊपर अविलंब कार्रवाई हो। और मैं स्वयं मौर्य से कहना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद से, कि स्वामी प्रसाद जी, आपको बौद्ध धर्म में भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको अगर इतना ही शौक है तो आप पाकिस्तान में चले जाएं, इस्लाम धर्म कबूल कर लें, किसी इस्लामिक कंट्री में रहें। चूंकि हमारा यह भारतवर्ष अमन चैन वाला देश है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब लोग मिलकर रहते हैं, इसलिए यहाँ यह सब बातें बोल करके आप लोग मुसलमान भाइयों को, ईसाई भाइयों का शुभचिंतक बनना चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है। तमाम लोग आज देख रहे हैं कई दिनों से कि तमाम लोग सनातन के विषय में बोल रहे हैं, भगवान राम के विषय में बोल रहे हैं, भगवान राम के चरित्रण के विषय में अगर कोई कुछ कहता है उसके विषय में बोल रहे हैं। ये निहायत ही अशोभनीय है, बहुत ही अशोभनीय है। बबलू देवी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। सब लोग लाइव, हमारे फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, मेरी बातों को लोग सुने। आज आज़ादी के बाद से लोग कहता है सनातन, अरे सनातन की रक्षा करने वाला, हिंदू संस्कृति सभ्यता की रक्षा करने वाला ब्राह्मण, और हम सब लोग मिल करके, जो छोटे तबके थे, सबके कोई जाति के लोग हो, इन लोगों ने ब्राह्मणों की मदद की और ब्राह्मणों ने सनातन की रक्षा के लिए, चाहे वो मुगल वंश शासन काल हो 800 वर्ष का, चाहे 200 वर्ष का शासन काल अंग्रेजों का हो, इसमें अपने धर्म को, संस्कृति को, सभ्यता को बचा कर रखा है। ये हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति। अब इसके विषय में कोई कमेंट कर दे, मैं तो आप अपने देश के प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी से मांग करूंगा, जो टीवी पे डिबेट होता है धर्म के विषय में, धर्म पर जो डिबेट हो रहा है तमाम चैनलों पे, राष्ट्रीय चैनलों पे, ये भी बंद करना चाहिए।
कोई साला तुच्छा आकर के इस्लामिक लोग हो चाहे कोई लोग हो आकर के हमारे धर्म के विषय में कोई कुछ कमेंट कर दे, उस पर बवाल बढ़ जाता है। अपने सनातनी लोग अपने ही सनातन धर्म को गाली देने लग रहे हैं। अपने ही सनातन से निकले हुए बौद्ध के लोग हमारे ही सनातन को गाली देने लग रहे हैं। अपने ही सनातन से निकले हुए जैन धर्म, आर्य धर्म, सारे लोग देखते हैं कि हमारे सनातन के खिलाफ है। क्या बात है भाई? सनातन धर्म में किसका क्या बिगाड़ लिया, किसका क्या लिया है? सनातन में सिर्फ ब्राह्मण थोड़ी ना है, सनातन में ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार ब्राह्मण है, दलित लोग हैं, पिछड़ी लोग हैं, कोयरी है, कुर्मी है, कुशवाहा है, लोधी है, तमाम सारी जातियां जितने हिंदू जातियों में हैं, तमाम जातियां हैं। कुछ लोग इस धर्म से उस धर्म गए, वो भी धर्म गए, वो हमारे धर्म से को छोड़कर जो धर्म बनाया है उसमें गए हैं, वो भी हमारा सनातन धर्म का ही पार्ट है। चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे आर्य समाज का लोग हो, वो सब तो सनातन के पार्ट है। मैं चाहता हूं कि ये सब पे पाबंदी लगनी चाहिए, नहीं तो एक देश में बहुत बड़ा आंदोलन इस पे खड़ा होगा। अपनी संस्कृति और सभ्यता बचाने के लिए अगर हम लोगों को, सनातन वंशियों को, अगर अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ेगी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बहुत जमाने बाद, हजारों वर्ष के बाद तो अपनी संस्कृति पे बोलने के लिए, अपनी संस्कृति के भाषा को समझाने के लिए, अपने धर्म के विषय में बताने के लिए कोई साधु संत सन्यासी आगे आ रहा है तो उस पर आप लोगों को विरोध क्या? अभी बागेश्वर धाम जी के ऊपर, हमारे शास्त्री जी के ऊपर तमाम लोग बोलने लगे। अरे जानते क्या, उनके पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे, उनके विषय में मैं जानता हूं। बागेश्वर धाम जी महाराज के विषय में मैं जानता हूं, उनके पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे। और धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज किसी को बुलाते नहीं ना है, लोग अपना दुख दर्द लेके जाता है, दुख दर्द से मुक्ति पाता है, तब उनमें आस्था अपनी रखता है लोग, वो तो किसी को बुलाने नहीं जाते। फिर बागेश्वर धाम की शिकायत, बागेश्वर धाम महाराज का हनुमान जी का हमारे शिकायत कर रहे हैं लोग। क्यों? जलनशीलता छोड़ना होगा। और सनातन वंशी ही सनातन वंशी का खिलाफ कर रहा है, ये शोभने वाली बात नहीं है, ये अच्छा नहीं है। हाँ, रवि उपाध्याय जी जय श्री राम, पीके शुक्ला जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राहुल जी, आनंद राज पराशर जी बहुत धन्यवाद आपको, सुझाव देते रहिए, आप लोग शेयर करते रहिए। और हमारे बागेश्वर महाराज हनुमान जी को के स्वरूप जिनमें आस्था रखता है लोग, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने पूर्वजों के बनाए हुए जगहों को, सिद्ध पीठ को अगर आगे कर रहे हैं आज, तो लोगों को जलन क्यों है भाई? वो तो बागेश्वर धाम किसी को कहते नहीं आने के लिए, वो तो लोग अपने आप जाता है, उनकी मुरादें वहां पूरी होती है, तो वहां पे जाकर के नारियल, फूल, माला, प्रसाद चढ़ाते हैं लोग। और धीरेन्द्र शास्त्री जी तो किसी से पैसा लेते नहीं, ये तो मुझे जानकारी है। हाँ, अगर वो कहीं भागवत करने जाते हैं, कहीं राम कथा करने जाते हैं, कहीं हनुमान कथा करने जाते हैं, तो जो लोग उनके साथ जाते हैं उनका खर्च वहन करना होता है भाई। कोई जाता है तो उसका खर्च दिया जाता है। आप लोग, मैं सनातनियों से विनम्र प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं कि ये सब पहले छोड़ दे लो, सनातन का खिलाफ करना छोड़ दे लो। हिंदू भाइयों से मैं कहता हूं, कभी देखे हैं आप लोग कि कोई ईसाई जीसस को मानने वाला, कोई क्रिश्चियन अपने धर्म के खिलाफ कभी बोला? वो मर जाएंगे, कांटों के बिस्तर पर सो जाएंगे, लेकिन अपने धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोल सकते। कभी आपने देखा कि कोई इस्लाम को मानने वाला, मोहम्मद पैगंबर का अनुयायी, कभी देखा आपने कि कभी इस्लाम के खिलाफ कभी मुसलमान को बोलते हुए? नहीं देखा। तब आप क्यों सनातन वंशियों, सनातन के खिलाफ ही बोलते हो? क्यों किसी को मौका क्यों देते हो? वो तो कहावत ही हो जा रही है ना कि घर को लग गई आग घर के चिराग से। तो हमारा भारतवर्ष है, ये सनातनियों का देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है, महर्षियों का है, ये तपस्वियों का स्थली है,
इसलिए मैं आप लोगों से करवत्र प्रार्थना करता हूं कि आप लोग कृपया करके सनातन के खिलाफ बोलना बंद करिए। नेताओं को क्या है, वोट बैंक बनाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, धर्म के खिलाफ। ये 20% की आबादी के लोग उनके साथ सट जाए, ऐसा मत करिए। बड़ी आबादी को छोड़कर छोटी आबादी की तरफ आप लोग देखें। इसीलिए आप लोग का यह हश्र हुआ कि सारी पार्टियां दिन पर दिन खत्म होती चली गई और हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। इसलिए मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं के अंदर सनातन संस्कृति और सभ्यता जो खोई हुई थी उसको जागृत करने का काम आप लोगों ने किया है। इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से आपका और मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे संघ परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप लोग इसके रक्षक हैं। आप लोग आगे बढ़ते रहिए, आप लोग आगे चलते रहिए, पीछे हम लोग आपका साथ देते रहेंगे, अपनी जिंदगी लगा देंगे आप लोगों के पीछे। लेकिन आप लोग कभी भी मुकर कर मत देखिएगा और हिंदू राष्ट्र बनाने का जो आप लोगों ने सपना देखा है, सनातन वंशियों को जो आगे करने का सपना देखा है, अपने मठ मंदिरों को जो लेने का काम आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद के आप लोग पात्र हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूं। एक बार पुनः सभी सनातन वंशियों से आग्रह करता हूं, भारतवंशियों से आग्रह करता हूं कि सनातन के खिलाफ बोलना बंद करें। इसी सब बातों को मैं बंद करते हुए, अपनी बातों को बंद करते हुए फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हनुमान, जय परशुराम, जय सिया राम।